आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। श्रीनगर में 21 रोजा सकाफती मेले का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी का दौरा कुलगाम, अदालतों में जेर समाअत मामलात के जल्द अज जल्द निपटारे पर दिया जोर। भारत के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में आज लगा जुज़वी सूरज ग्रहण और ऋषि सोनिक ने संभाला बरतानिया के नए वजीर आजम का ओहदा। नरेंद्र मोदी की सोनिक को मुबारकबाद। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस मेले में कश्मीर की तहजीबी, सकाफती और तमद्दुनी रिवायत की नुमाइश की जाएगी। इफ्तिताही रस्म के मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि कसरत में वहादत हमारे मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है और इस किस्म के मेलों से मकामी फनकारों और दस्तकारों की हौसला अफजाई की जा सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सकाफती मेलों के इनेकाद से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वर को फरोग दिया जा सकता है। एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को सकाफती अक़दार और रिवायत से रूशनास कराने के लिए बामाना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह लोक फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम होता है। उन्होंने कहा कि लोक कहानियों और लोक गीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने अदालतों में जेर समाअत तमाम मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ये बात आज उन्होंने कुलगाम में अदलिया के मुलाजमीन और बार एसोसिएशन के मेंबरान के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने हुकाम से तलकीन की कि वह मफलूकुल हाल और समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मुतारिफ की गई स्कीमों की मौसर अमल आवरी यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस ने कुलगाम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल का भी इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने जिले में तामीर किए जा रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के तामीरी काम का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट वक्ती मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने मंजगाम के हाई सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया जहां उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है। कुलगाम पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर और आला पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने आज श्रीनगर में अफसरान की एक मीटिंग के दौरान बोर्ड की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि रवा माली साल में अब तक मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 2168 यूनिट होल्डरों के हक में 44 करोड़ 4 लाख रुपए की रकम वागुजार की गई है और इस तरह 13,000 से ज्यादा अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए। डॉक्टर हिना ने बोर्ड के हुकाम को हिदायत दी कि वो मजीद लगन और तनदेही के साथ काम करें ताकि खुद रोजगार स्कीमों की जमीनी सतह पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जा सके। भारत और दुनिया के दीगर कुछ मकामात पर आज जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण नजर आया। शिमाल मशरकी खत्ते के कुछ हिस्सों के अलावा भारत के ज्यादातर हिस्सों में सूरज ग्रहण देखा गया। ये जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 4:29 पर नजर आया और शाम 5:42 पर सूरज गुरूब होने के साथ ही खत्म हुआ। इधर महकमा मौसमियात कश्मीर के मुताबिक वादी में सूरज ग्रहण दोपहर 4:15 बजे से शाम 4:45 बजे तक देखा गया। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में अनंतनाग में एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें पार्टी की सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी के सीनियर और सरकर्द लीडरों ने शिरकत की। वर्करों से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी जमात लोगों की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वो दीगर सियासी लीडरों और जमातों की तरह धोखे की सियासत में यकीन नहीं रखते हैं। सुल्तानुल औलिया हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के सिलसिले में कल से मुतबरक अयाम का आगाज हो रहा है। दरगाह गौसिया खानियार, रहबाब साहब,
आली कदल और दरगाह गौसिया सरायबाला में खत्मातुल मौज़ूमात की मजालिस आरास्ता होंगी। इस सिलसिले में ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है और उसकी तकरीब रबीउस्सानी की 11 तारीख को मुनक़द होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने आज खानियार जाकर आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी और वहां ज़ायरीन के लिए जरूरी सहूलियात दस्तियाब रखने की इंतजामिया से मांग की। इस दौरान बुलंद पाया वली हजरत सईद मोहम्मद जामबाज वली रुफाई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया खानपुरा बारामुल्ला में दीनी मजालिस मुनक़द हुई जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरिया असना हजरत शाह नेमतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के और उसके सिलसिले में उनके आस्तान आलिया नालबंदपुरा सफा कदल में कुरान खानी और खत्मातुल मौज़ूमात की मजालिस आरास्ता हुई। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के सिलसिले में वादी के अतराफ अकनाफ में तकरीबात मुनक़द हुई और मंदिरों में खुसूसी पूजा हुई। दिवाली के सिलसिले में मटन अनंतनाग में वाक़ा मारतंड मंदिर में कई दिए जलाए गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मज़कूरा मंदिर में कई बरसों के बाद दिवाली मनाई गई। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए वहां मौजूद कई कश्मीरी पंडितों ने मारतंड मंदिर में दिवाली मनाए जाने और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार किया। वादी के मारूफ आलमीदीन और सीनियर शिया लीडर मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी आज सुबह श्रीनगर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। वो पिछले कुछ अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद दोपहर पढ़ी गई जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी को बाद में जड़ीबल में वाक़ा बाबा मज़ार के मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामी दीनी जमात के सरबराह थे। उनके इंतकाल पर कई दीनी समाजी और सियासी शख्सियात ने रंजगम का इजहार किया है। सरकर्दा आलमीदीन मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी के इंतकाल पर अंजुमन शेरी शैयां के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को समाज के लिए एक नुकसान करार दिया है। जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मौलाना अंसारी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस लीडर जी मीर, साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी मौलाना अंसारी के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताज़ियती बयानात में उन्होंने मरहूम के हक में मग़फ़िरत की दुआ करते हुए सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज गांधरबल का दौरा करके वहां जन अभियान और बैक टू विलेज के तहत मुनक़द होने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़मीनी सतह पर अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद करें और ईडीआई की मुनासबत से लोगों की ज़रूरियात के बारे में जानकारी हासिल करें। इस दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने गांधरबल के जिला ईडीआई सेंटर में 10 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तेजस्विनी स्कीम के तहत मुनक़दा इस प्रोग्राम में ख्वाहिशमंद ख़वातीन कारखानादारों को ज़रूरी जानकारी और तरबियत फराहम की जाएगी। एजाज अहमद भट्ट ने नौजवानों से तलकीन की कि वो सरकार की खुद रोजगार स्कीमों से इस्तिफादा करें। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के इंतजाम के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के लिए हुकूमत ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुतारिफ किया है। ई सहज नामी प्रोग्राम के पहले मरहले में 575 तिब्बी सहूलियात को इस निज़ाम के दायरे में लाया गया है। ई सहज को मजीद वसअत देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तफसीलात NHM की वेबसाइट पर दस्तियाब रखी गई हैं। मागाम के नवाही इलाके बदरन में आज गुलशन कल्चरल फोरम और मरकजी वजारती सकाफत के बाहमी इश्तराक से एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई जिसमें वादी से ताल्लुक रखने वाले कई मारूफ अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ जुबानों के अदबी पहलुओं पर बहस मुबाहिसा हुआ जबकि गुलशन कल्चरल फोरम के सालाना अवार्ड भी दिए गए। तकरीब के दौरान मारूफ शायर फैयाज तिलगानी के कश्मीरी नातिया कलाम पर मबनी मजमुए हरफ हरफ छ नात खान की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। उधर रेबन रफियाबाद में आज दबिस्तानी अदब के एहतमाम से एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। कॉन्फ्रेंस की पहली नशस्त में हनफिया मॉडल स्कूल के उन तालिब इल्मों को इनामात से नवाजा गया जिन्होंने सीरती मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इस मौके पर एक महफिल मुशायरा भी मुनक़द हुई जिसमें कई शुअरा ने अपना कलाम पढ़कर सुनाया। तकरीब की दूसरी नशस्त की सदारत मारूफ कलमकार मोहम्मद अमीन भट्ट ने की जबकि ऐवानी सदारत में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबराह डॉक्टर रफीक मसूदी भी मौजूद थे। इस मौके पर अदब, सकाफत और सहाफत के मैदान में ग्रां कदर खिदमत अंजाम देने वाली कई शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया।
पुलवामा में लेवेंडर की काश्त को फरोग देने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। फूलों की इस किस्म को उगाने के लिए जिला के बोनीरा इलाके में एक नर्सरी कायम की गई है और लोगों को लेवेंडर की काश्त की जानिब रागिब करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत बोनीरा फार्म में आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा अफराद में लेवेंडर के पौधे मुफ्त तकसीम किए गए। इस मौके पर उन लोगों को लेवेंडर की तिजारती अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए बोनीरा फार्म के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद ने कहा कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर लेवेंडर की मांग बढ़ रही है और इसकी काश्त को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा जो नए फार्मर्स हमने इसमें अपने इंक्यूबेट कर रहे हैं इस लेवेंडर फार्मिंग में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ कश्मीर, आज हमने इनको लेवेंडर का प्लांटिंग मटेरियल जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट जो हमारा अरोमा मिशन में हमको प्रोवाइड करे वो दे दिया। द ओनली आइडिया अबाउट डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज इज कि ये फार्मिंग जो है आम हो जाए। एज वी नो दैट दिस लेवेंडर फार्मिंग एंड दिस लेवेंडर कल्टिवेशन इज गेनिंग मोमेंटम as a consequence of its increased use in the industry, and also through many areas where we have seen that this lavender farming is providing employment generation to young new entrepreneurs. मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 219 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 862 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह 98.76% है। ऋषि सुनक ने आज बिकिंघम पैलेस में शाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद बरतानिया के नए वजीर आजम का ओहदा संभाला। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया एक अजीम मुल्क है, लेकिन मुल्क को बड़े माशी बहरान का सामना है। सोनिक ने एतदाल पसंद रहनुमा पेनी मोर्डांट को शिकस्त दी, जो वोटिंग के लिए मतलूब अरकान पार्लियामान की हिमायत हासिल करने में नाकाम रही थी, जबकि उनके हरीफ साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन ये कहते हुए मुकाबले से हट गए थे कि वो पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख सकते हैं। सोनिक बरतानिया के पहले बरतानवी एशियाई वजीर आजम होंगे। ऋषि सोनिक ने 2020 से 2022 तक खजाने के वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इससे पहले उन्होंने 2019 से 2020 तक खजाने के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऋषि सोनिक को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि वो आलमी मामलात और 2030 के लाहे अमल को नाफिज करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए ख्वाह हैं। पर अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।